जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। क्लास 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों का जैक बोर्ड के तरफ से वीकली टेस्ट लिया जा रहा है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो 5 अगस्त 2023 को वीकली टेस्ट हुआ है उसका आंसर की देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं हमको कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीकली टेस्ट को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको यहाँ आ जाना है। यहाँ पर आपको सारा वीकली टेस्ट मिल जाएगा क्लास 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों का, और साथ ही साथ यहाँ पर ब्लूप्रिंट भी मिल जाएगा कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, यानी कि कितना एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, कितना थ्योरी क्वेश्चन आएगा, पूरा मंथ वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सिलेबस भी जारी कर दिया गया है जैक बोर्ड के तरफ से, उसको भी यहाँ पर क्लिक हियर करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का आंसर की को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखता है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची प्रोजेक्ट रेल रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट लर्निंग अकाउंटेंसी 90 मिनट का ये टेस्ट हुआ था। यहाँ पर लिखता है क्लास 12, ये 40 नंबर का टेस्ट था। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखता है इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, यानी कि एमसीक्यू है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2.5 अंक मिलेंगे, यानी कि दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका 40 नंबर का हो जाएगा। गलत उत्तर के बदले में कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प ए बी सी डी में एक का आपको चयन करना है। परीक्षा की समाप्ति से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों नीचे में अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता है साझेदारी का चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी हो। तो पूंजी क्या होता है जब आपको चालू खाता खोलना होता है? तो परिवर्तनशील, अस्थाई, कार्यशील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, अस्थाई। जब पूंजी अस्थाई होता है यानी कि फिक्स्ड होता है तो आपको करंट अकाउंट का खाता खोलना पड़ता है। तो ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है कैपिटल अकाउंट के बारे में लाइव क्लास में। तो उस क्लास को अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज जाके उस क्लास को भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है साझेदारी हो सकती है सीमित, असीमित, ऐच्छिक या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। साझेदारी सीमित भी होता है, असीमित भी होता है और ऐच्छिक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है साझेदारी संलेख को कहा जाता है। तो साझेदारी संलेख को क्या कहा जाता है? प्रविवरण, पार्षद अंतर नियम, साझेदारी का सिद्धांत या साझेदारी का अंतर नियम। तो ये एक तरह से अंतर नियम है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे साझेदारी का अंतर नियम। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, साझेदारी का अंतर नियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है साझेदार का फर्म से संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रबंधक का, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सेवक का, यह भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी एकाधिकार का, यह भी गलत है। तो कौन बच जाता है? ऑप्शन नंबर सी, साझेदारी के सिद्धांत। मेरा माने तो इसका सही और उचित आंसर होता ऑनर एंड एजेंट, यानी कि मालिक और अभिकर्ता। ये दोनों आंसर इसके लिए उचित होता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है साझेदारी के सिद्धांत, तो यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है साझेदारी अनुबंध बनाना है अनिवार्य, ऐच्छिक, अंशतः अनिवार्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, सन 1932 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है साझेदारी समझौता हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? मौखिक, लिखित या मौखिक या लिखित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, मौखिक या लिखित आपका साझेदारी समझौता हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो समझौता ये विशेषता है, लाभ विभाजन ये भी विशेषता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ये भी इसका विशेषता है। साझेदारी का विशेषता कौन नहीं है?
ऑप्शन नंबर सी सीमित दायित्व, ये सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछता है एक सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या सीमित हो सकती है 20, 10, 15, 50। तो इसका सही आंसर है डी नंबर 50। ठीक है, अधिकतम सीमा 50 हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछता है निम्न में से कौन सा लाभ का विनियोजन है, यानी कि एप्रोप्रिएशन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में बोलता है ऋण पर ब्याज, ऑप्शन नंबर बी में बोलता है पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन नंबर सी में बोलता है वेतन और ऑप्शन नंबर डी में बोलता है किराया। तो यहाँ पर जो ऋण पर ब्याज है ये आता है पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में, वेतन जो है सैलरी भी आता है पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में, किराया भी आता है पीएल अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट साइड में, रिसीव और पेमेंट जो भी हो। लेकिन विनियोजन में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है जो कि पार्टनर्स का होता है, इसलिए ये हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। इसलिए यहाँ का जो सही आंसर होगा बी पूंजी पर ब्याज। अगर यहाँ पर पार्टनर्स सैलरी लिखा हुआ रहता तो ये भी विनियोजन में ही आता, लेकिन यहाँ पर केवल क्या लिखा गया है, वेतन लिखा गया है, इसलिए ये पीएल अकाउंट में जाएगा। ये पार्टनर्स का वेतन नहीं हो सकता है, ये दूसरा का भी वेतन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जो होगा सही आंसर बी होगा पूंजी पर ब्याज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूछता है फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। तो आहरण पर जो ब्याज होता है वो आय होता है, इनकम होता है, फर्म के लिए ये लाभ होता है। इसको ना ही हम लोग प्राप्ति कह सकते हैं, ना ही हम लोग इसको व्यय कह सकते हैं, ना ही हम लोग इसको हानि कह सकते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछता है यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोई भी राशि, सामान्य राशि, मान लीजिए 2000 रुपया महीना आप निकाल रहे हैं और हर एक महीना का शुरुआत में अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो वहां पर एवरेज पीरियड क्या होगा। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी बिगिनिंग में कोई आदमी पैसा निकालता है एक जैसा हर एक महीना तो आपका होगा 12 + 1/2। एंडिंग में अगर निकालता है तो 12 - 1/2। अगर एवरेज बीच में निकालता है तो 12/2। तो यहाँ का जो सही आंसर है वो बिगिनिंग वाला होगा, 12 + 1/2 इक्वल टू आपका आएगा 6.5 महीना। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछता है साझेदारों के बीच किसी समझौता के अभाव में साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 8%, ऑप्शन नंबर बी भी दे दिया है 8%, ऑप्शन नंबर सी दिया है 9% और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपका साझेदारी समझौता का अगर अभाव रहे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रहे, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग भी नहीं देना है, सैलरी भी नहीं देना है, कमीशन भी नहीं देना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर पूछता है किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। अगर आपका इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रहे तो उस समय लाभ हानि को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, बराबर बराबर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछता है साझेदारी की पूंजी अस्थाई होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। अगर पूंजी अस्थाई है तो आपका 2 खाता बनाया जाता है, आपका पहला खाता पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था। इसी क्वेश्चन में आपसे वहां पर पूछा कि करंट अकाउंट अगर हम लोग बनाते हैं तो पूंजी क्या होगा। तो पूंजी क्या हुआ था वहां पर, अस्थाई हुआ था। उसी तरह जब अस्थाई है पूंजी तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही करना है, पूंजी और चालू खाता बनाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछता है साझेदारी संलेख तैयार करना है अनिवार्य, ए नंबर, बी नंबर स्वैच्छिक, सी नंबर आंशिक अनिवार्य और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर स्वैच्छिक। तो यहां से आप मिला लीजिए आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है।
आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।